हेलो स्टूडेंट, आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे पीएल एसक्यूएल ट्रिगर्स एग्जाम्पल। कल की हमने वीडियो में ट्रिगर्स इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसका एडवांटेजेस हमने डिस्कस किया था, ट्रिगर्स क्या होता है वो हमने डिस्कस किया था, और उसका सिंटैक्स मैंने बताया था कि कैसे सिंटैक्स या ट्रिगर्स कैसे क्रिएट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सिंटैक्स। ठीक है, आज हम ट्रिगर्स को एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। सबसे पहले हम ट्रिगर्स को फिर से रिवाइज करते हैं। Triggers are stored program which are automatically executed or fired when some event occurs। ठीक है, ट्रिगर्स हमारे प्रोसीजर होते हैं जो हमारे स्टोर्ड प्रोग्राम होते हैं जो ऑटोमेटिकली कॉल एग्जीक्यूट होते हैं जब कोई हमारा इवेंट अकर होता है। इवेंट जैसे हमने कल बताया था, डीएमएल स्टेटमेंट के इवेंट डिलीट इंसर्ट अपडेट, डीडीएल स्टेटमेंट क्रिएट अल्टर ड्रॉप, और डेटाबेस ऑपरेशन के सर्वर एरर लॉग ऑन लॉग ऑफ स्टार्ट एंड शट डाउन। ठीक है, ये जब आप क्रिएट करेंगे ट्रिगर्स को तभी आप मेंशन करते हैं कि हमारा जो ट्रिगर है वो कब एग्जीक्यूट होगा या फायर्ड होगा, तो हम मेंशन कर देंगे उन इवेंट्स को। ठीक है, ट्रिगर्स के मैंने कल 3 पार्ट्स भी बताए थे। पहला पार्ट्स होता था इवेंट, जो कि हमारे ऑपरेशंस को बताता था, जैसे डिलीट इंसर्ट अपडेट या डीडीएल के इवेंट या डेटाबेस ऑपरेशन के। ठीक है, दूसरा मैंने बताया था कंडीशन, ये ऑप्शनल होता था कि किस रो में कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होने पे हमारा ट्रिगर फायर्ड होना है। और लास्ट हमारा एक्शन, कि कौन सा हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना है, कौन सा एक्शन परफॉर्म होना है। ठीक है, वो हमने ट्रिगर्स में कल बताया था। ठीक है, तो ट्रिगर्स जो होते हैं हमारे, जब कोई हमारा डेटाबेस में या टेबल में कोई चेंजेस होता है ट्रिगर्स, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ठीक है, तो वो हम पहले से ही ट्रिगर्स को क्रिएट करते हैं हम। तो आज हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया है एम्प्लॉयज़ टेबल का, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़। ये एम्प्लॉयज़ टेबल है जो हमारी आप देख रहे हैं, जिसमें कॉलम है आईडी, नेम, एज, एड्रेस, और ये हमने उसके कुछ डेटा लिए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस में रो लेबल ट्रिगर्स लगाएंगे। मैंने कल रो लेबल और व्यू लेबल और टेबल लेबल ट्रिगर्स के बारे में बताया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ट्रिगर को क्रिएट कर रहे हैं, रो लेवल ट्रिगर्स, और इसमें ट्रिगर जो फायर होगा किस इवेंट में, वो मैंने डीएमएल ऑपरेशन के लिए लिए हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट। ठीक है, इनमें से कोई भी अगर ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं तो रो लेवल ट्रिगर जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो फायर्ड हो जाएगा। ठीक है, और वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, और जिस ट्रिगर को हम क्रिएट कर रहे हैं वो सैलरी डिफरेंस हम लोग डिस्प्ले कराएंगे, ओल्ड और न्यू। तो देखिए, क्रिएट और रिप्लेस उस ट्रिगर, और उस ट्रिगर का नेम देंगे हम लोग डिस्प्ले सैलरी चेंजेस, यूज़र डिफाइन है। उसके बाद कब ट्रिगर परफॉर्म होना, कब एग्जीक्यूट होना, वो मैंने कल बताया था आपको कि बिफोर, आफ्टर और इंस्टेड ऑफ के बारे में बताया। तो मैंने बिफोर लिया है, जिसमें इन इवेंट अगर ये अकर हो रहे हैं, ये वाले इवेंट डिलीट या और मतलब इंसर्ट और अपडेट, इन तीनों में से कोई भी हो रहे हैं तो इवेंट क्या होगा, वो जो ट्रिगर वो होगा एग्जीक्यूट होगा। किस टेबल में कर रहे हैं हम, ऑन एम्प्लॉयज़। ठीक है, और किसके लिए कर रहे हैं, फॉर ईच, एवरी रो के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो ये रो लेबल ट्रिगर लगाया हमने, और ये कंडीशन कि कब हमारा ट्रिगर फायर्ड होना, किस कंडीशन पे सेटिस्फाई होगा तभी वो ट्रिगर हमारा फायर होगा। ठीक है, ये ऑप्शनल है, और ये सिर्फ हम लोग रो लेवल ट्रिगर्स नहीं लगा सकते हैं। उसके बाद हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर हमने किया है, सैलरी डिफरेंस जो नंबर टाइप का लिया है, और हमने बिगिन में एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट लिए हैं जो सैलरी डिफरेंस, न्यू सैलरी माइनस ओल्ड सैलरी, और ये हमने प्रिंट कराना है, ओल्ड सैलरी को, न्यू सैलरी को, सैलरी डिफरेंस को यहाँ पे एंड कर दिया। ठीक है, अब व्हेन दी above code is executed at SQL prompt it produce the following result। ठीक है, जब ये आप क्वेरी जो क्रिएट करेंगे, जब इसे रन करेंगे तो आपका जो आएगा लिख के ट्रिगर क्रिएटेड। ठीक है, अब वो ट्रिगर कब ट्रिगरिंग होगा, कब वो फायर्ड होगा, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग डीएमएल ऑपरेशंस कुछ ले रहे हैं, जैसे हमने इंसर्ट इनटू, हम इसमें क्या करें, नए एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को इंसर्ट कर रहे हैं। तो आपको पता ही है इसका कमांड के बारे में, सिंटैक्स मैंने एग्जाम्पल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज, ये टेबल का नेम है, ये कॉलम है, और यहाँ पे वैल्यूज, हम इन सारे कॉलम्स की वैल्यूज लिए, 6 प्रतीक, 23 दैली, 15
5 एम्प्लॉय की डिटेल ली है और 6 एम्प्लॉय की डिटेल हमने ले रखी है। जैसे ही आप ये इवेंट अकर हो रहा है, जैसे ही एग्जीक्यूट होगा इवेंट, हमारा ट्रिगर जो हमने क्रिएट किया है वो फायर्ड हो जाए, मतलब एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही एग्जीक्यूट होगा वैन अ रिकॉर्ड, क्योंकि जब ऐसे ही एग्जीक्यूट होगा डेटाबेस या अपने टेबल में कुछ चेंजेस होगा, नया रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है तो चेंज हो रहा है। वैन अ रिकॉर्ड इज क्रिएटेड इन द एम्प्लॉयज टेबल द अबव क्रिएट ट्रिगर्स, जो आपने ट्रिगर क्रिएट किया डिस्प्ले सैलरी चेंजेस विल बी फायर्ड, मतलब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये डिस्प्ले कर देगा। ओल्ड सैलरी क्योंकि है नहीं उसकी कोई, क्योंकि नया एम्प्लॉई है, न्यू सैलरी उसकी 15,000 है, और सैलरी डिफरेंस क्योंकि ओल्ड सैलरी है नहीं तो सैलरी डिफरेंस भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। जैसे ही आपने देखा डीएमएल ऑपरेशन इवेंट जैसे ही करूँगा वैसे ही जो आपने ट्रिगर क्रिएट किया था वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, कॉल हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, और ये डिस्प्ले कर दिया। ऐसे ही हम एक दूसरा ले रहे हैं अपडेट इवेंट, ठीक है, डीएमएल ऑपरेशन का। जैसे ही हमने अपडेट कस्टमर के एम्प्लॉय हम अपडेट कर रहे हैं, ये मान लीजिए कस्टमर टेबल लिया है, ठीक है, तो अपडेट कस्टमर, इसका मतलब हमने उस टेबल का नेम लिया है, क्या अपडेट कर रहे हैं उसकी सैलरी, सेट सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस 50, जो उसकी है सैलरी उसमें 500 हमने ऐड कर दिया है। वेयर जिसकी आईडी क्या है 2 है, मतलब इस एम्प्लॉय की हमने आईडी जो जिस एम्प्लॉय की आईडी 2 इसकी सैलरी हमने क्या कर दी, अपडेट कर दी, ठीक है। जैसे ही हमने अपडेट किया है तो क्योंकि हमने बोला जैसे ही कोई इवेंट अकर होगा जो ट्रिगर आपने क्रिएट किया वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे ही एग्जीक्यूट होगा जो आपने क्रिएट किया एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। जैसे तो ओल्ड सैलरी कितनी थी, मान लीजिए कस्टमर टेबल में 15,000 थी, उसकी न्यू सैलरी 15,500 क्योंकि आपने अपडेट कर दिया है, और जब इससे माइनस करें सैलरी डिफरेंस आपका 500 आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रिगर, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग इसे डिस्कस कर सकते हैं।